अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की छोटी सी कहानी अगर आप लोगों के समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। शादी के 21 बरस के बाद आखिर मेरी बीवी के दिल में नेकी लहराई। कुछ कहने से पहले वो झिझकी और शर्माई, अपने दिल की वसअत पर थोड़ा इतराई और फिर बोली, आज उस औरत को तुम डेट पर ले जाओ जो तुम्हारी चाहत में दीवानी है, जिसकी भीगी आंखों में वीरानी है। मुझको तुमसे प्यार बहुत है, तुमसे 2 लम्हे की दूरी दुश्वार बहुत है, पर मेरा दिल नरम बहुत है, आंखों में शर्म बहुत है और इस बात का इल्म है मुझको, वो औरत तुमसे मिलने की तालिब है, चाह तुम्हारी उसके दिल पर भी गालिब है। वो तन्हा है, दूरी का दुख सहते सहते ऊब चुकी है, अकेलेपन के सागर में चुपके चुपके वो डूब चुकी है। मेरी बीवी ने जिस औरत से मिलने की छुट्टी दी थी वो मेरी मां थी, जो पिछले 19 बरस से बेवा और तन्हा और अकेली रहती थी, और मैं अपने बीवी बच्चों और काम धंधों की दूरी से बंधा हुआ था, उससे कम ही मिल पाता था। फोन किया जब मैंने मां को रात के खाने की दावत दी, वो हैरान से होकर बोली, अल्लाह तुमको खैर से रखे, आज तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं शर्मिंदा होकर बोला, मां मैं बिल्कुल ठीक और फिट हूं, सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ अच्छा वक्त बिताने की ख्वाहिश है। घूमेंगे, खाएंगे, बहुत सी बातें होगी। प्यारी मां हम दोनों होंगे और बस दोनों होंगे। वो एक लम्हा सोच कर बोली, ठीक है बेटे, मैं शाम को तैयार रहूंगी। काम से फारिग होकर जब मैं अपनी मां को लेने पहुंचा, मुझको यूं महसूस हुआ कि मैं नर्वस सा था। मेरी मां भी बेहद खुश थी, लेकिन वो भी नर्वस थी। हल्का नीला सुंदर जोड़ा मेरी मां के ज़ेबे तन था, बालों में फूल सजे थे, उसके मलकुती चेहरे पर नरमी थी और शुक्रगुजारी थी। कार की सीट पर बैठ गई तो हंसकर बोली, मैंने अपने सखियों को मेरी और तुम्हारी डेट के बारे में बतलाया है, वो बहुत हैरान हैं और काफी उन पर रोब पड़ा है। वो कल मुझसे फोन पर एक एक सेकंड की तफसील सुनेगी। रेस्टोरेंट में जब हम पहुंचे, मेरी मां मेरे बाजू को यूं थामे थी, गोया वो खातूने अव्वल के मनसब पर फाइज थी। मैंने मेनू पढ़ते पढ़ते रुक कर उसके जानिब देखा, वो मुझको गहरी नजरों से देख रही थी। मेरे हाथों को छूकर बोली, याद है तुमको मेनू पढ़ना काम था मेरा जब तुम छोटे से लड़के थे? मैं बोला, हाँ याद है मुझको, वो दिन कितने अच्छे थे। खाना खाते, कॉफी पीते हमने ढेरों बातें की थी। मेरे बचपन और जवानी का हर लम्हा याद था उसको। उसकी आंखों में वो मंजर, वो नक्श थे सारे। उसके दिल में मेरी याद का बीता मौसम ठहर गया था। जब हम वापस लौट रहे थे तब मां बोली, मैं तुम्हारे साथ दोबारा खाना खाने जाऊंगी, लेकिन अगली बार ये दावत मेरी जानिब से होगी। मैंने भी हंसकर हामी भर ली। मां को उसके घर पर छोड़कर रात गए। जब मैं अपने घर पहुंचा, मेरी बीवी हंसकर बोली, कैसी थी डेट तुम्हारी? तब मैं अगली डेट पे जाने के बारे में सोच रहा था, जिसकी हामी में भर आया था, मगर बहाने घड़ने की नौबत ना आई। मेरी मां तो 21 दिन बाद उस डेट तक जी ना पाई। 1 हफ्ते के बाद एकदम वो दुनिया छोड़कर चली गई। मां के मर जाने के बाद एक लिफाफा मेरे नाम आया। उसमें क्या था? एक रसीद की कॉपी थी उस रेस्टोरेंट की। मैंने उस शब अपनी मां के साथ जहां खाना खाया था। एक पर्चा भी साथ था उसके, जिस पर मां के हाथों से नोट लिखा था, मेरे बेटे, मैंने जिस खाने की दावत तुमको दी थी उसके बिल की पेमेंट मैंने कल एडवांस कर दी है।
मेरा जी कुछ ठीक नहीं है, रसीद की कॉपी तुमको भेज रही हूं, साथ तुम्हारे अब शायद एक शाम और बिता न पाऊं, रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा न पाऊं, फिर भी कोई बात नहीं, मैंने 2 लोगों के खाने की पेमेंट की है, तुम अपने बीवी के हमरा उस जगह जाकर खाना खाना और खूब लुत्फ उठाना। मेरे जानिब से ये दावत एक मोहब्बत का टोकन है, शायद तुम ये जान न पाओ, जिस शब हमने खाना खाया बातें की थी, मेरे वीरान जीवन में वो सुंदर शब आबाद बहुत है, बाकी जीवन खुश रहने को उस एक शब की याद बहुत है। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, ये छोटी सी कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, क्योंकि जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। अपने बूढ़े माँ बाप के साथ, अपने बूढ़े वालिदैन के साथ थोड़ा बैठ जाया करो, उनके साथ खा पी लिया करो, उनको वक्त दिया करो, उनके साथ थोड़ा हंस बोल लिया करो, उनको घुमाने फिराने ले जाया करो, उनको भी डेट पर ले जाया करो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, एक बार माँ बाप का साया हमारे सरों से उड़ गया ना, तो फिर रेशम के तकियों पर भी नींद नहीं आती। कदर कर लो उनकी। आपको इस कहानी से क्या समझ में आया, आपको अच्छी लगी नहीं लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे लिए और सारी दुनिया के बूढ़े माँ बाप के लिए, उनकी सेहत के लिए दुआएं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।